कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं। आज राहुल गांधी जो है वो आज उनकी जन्मदिन है। 55 साल के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब हो गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लालू यादव ने राहुल गांधी के स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की है। तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आज 19 जून को राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। जब इस बार दोबारा आम चुनाव हुए देश में, नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से सरकार बनी, तो अपोजिशन का इस बार बड़ा रोल था। और अपोजिशन में इस बार नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, ये एक बड़ा चर्चा का विषय था। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन में इस बार सुधार हुआ। कांग्रेस 50 सीटों से 100 सीटों तक पहुंची और एक बार फिर से चुनकर आए। राहुल गांधी को इस बार बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए और आज उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाइयां, शुभकामनाएं दी जा रही हैं और उनके अच्छे राजनीतिक करियर की भी कामना की जा रही है। और विमान में आ रही तकनीकी खराबियों के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी की वजह से दिल्ली जो है फ्लाइट वापस लौट गई है। दिल्ली से यह फ्लाइट लेह जा रही थी। इंडिगो की यह फ्लाइट थी। 180 यात्री इंडिगो की इस फ्लाइट पर सवार थे और यह फ्लाइट तकनीकी खराबी की वजह से वापस दिल्ली लौट गई है। दिल्ली से यह फ्लाइट ले जा रही थी। इस फ्लाइट पर 180 पैसेंजर सवार थे, लेकिन अब इस फ्लाइट को तकनीकी खामियों की वजह से वापस दिल्ली लौटा लिया गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से ही लगातार विमान कंपनियों को अलर्ट जारी किया गया है। तकनीकी खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं और इसी बीच कई ऐसी खबरें अब तक हम तक पहुंच चुकी हैं और हमने दर्शकों तक पहुंचाई है कि जो भी विमान में तकनीकी खराबियां आ रही हैं, उन विमानों को या तो टेक ऑफ से पहले ही रोका जा रहा है या तो फिर उसका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। कई सारी चीजों को लेकर जो है विमान कंपनियां गंभीर हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी गंभीर है और उसके बाद फैसले लिए जा रहे हैं। हमारे साथ दीपक हैं, संवाददाता फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, फ्लाइट में आ रही तकनीकी खामियों के बीच इंडिगो की फ्लाइट में भी कुछ तकनीकी खामी आई है। दिल्ली से यह फ्लाइट ले जा रही थी, कैसे ये सूचना मिली कि तकनीकी खराबी है और फिलहाल क्या अपडेट है उस पर? देखिए, बिल्कुल इंडिगो की एक फ्लाइट थी जिसमें करीबन 180 लोग जो थे इस विमान के अंदर सवार थे। दिल्ली से जो थी ये उड़ान भरकर अपने गंतव्य स्थान तक जा रही थी, लेकिन ऐसे में जैसे ही उड़ान भरती है थोड़ी दूर सफर करने के बाद जो है कुछ तकनीकी खराबी जो इस विमान के अंदर आती है, जिसके बाद जो पायलट होते हैं वो अपने जो नजदीकी जो सेंटर्स होते हैं उनसे वो संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और जिसके बाद विमान के अंदर जो तकनीकी खराबी आने के बाद जो है उनको एक एसएमएस मिलता है कि वो वापस जो है उस फ्लाइट को दिल्ली की तरफ वापस मोड़े और ऐसे में इस इंडिगो फ्लाइट को जो है दोबारा दिल्ली की तरफ जो मोड़ा जाता है और दिल्ली जो है वापस इनको लेके आया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस इंडिगो फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे जिससे जो यात्री थे वो काफी ज्यादा जो है परेशान हो गए, क्योंकि लगातार जो एयर इंडिया की फ्लाइट में जिस तरीके से हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर का जो हादसा हुआ, लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि लगातार फ्लाइट्स के अंदर जो है तकनीकी खराबी आना कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पे जो एक बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है और ऐसे में जो है लोगों के अंदर भी एक जो डर है वो जो है वो पैदा करता है इस तरह की चीज। लोगों के अंदर डर है और जो हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसके बाद से ये डर और बढ़ गया है और एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी आई है इंडिगो की, जिसके बाद फ्लाइट को वापस दिल्ली बुला लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया था। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया था, जिस पर जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने पलटवार करते हुए कहा है कि संजय सिंह को कुछ भी कहने से पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकाल याद करना चाहिए। बिहार के लिए नीतीश कुमार ने जो किया है उसे पूरा बिहार जानता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री